सब कुछ सहाय। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सबसे पहले हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने रात भर हमारी रक्षा रखवाली की और इस नए दिन को देखने का शुभ अवसर प्रदान किया है। इसके निमित्त हम सभी धन्यवादी हृदय से उसके समक्ष उपस्थित होकर उनके इस सुंदर सुबह को हमें दिखलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही सुबह की बेला में हम सभी मिलकर पिता परमेश्वर को पुकारते हैं आज दिन की शुरुआत से वो हमारे साथ और दिन भर के हमारे कामों में सहायक हो। हमारी प्रार्थनाओं को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर के जीवित वचनों में से पढ़ेंगे जो लिखा है भजन संहिता 3 अध्याय उसका 4 से 5 पद में यूँ लिखा है, मैं उच्च स्वर में तुझ प्रभु को पुकारता हूँ और तू अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटता और निश्चिंत सो जाता हूँ, मैं फिर सकुशल जाग उठता हूँ क्योंकि प्रभु तू मुझे संभालता है। आमीन। इस वचन के अनुसार हम अपने जीवनों में पिता परमेश्वर को पुकारते हैं और पिता परमेश्वर हमारे पुकारों को, हमारे आवेदनों को सुनता है और हमें उत्तर भी देता है। इसलिए हम प्रेमी पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो हमारे हर एक कामों में हमारी अगुवाई करते हैं, हमारे साथ हो लेते हैं, हमारे सभी कामों में हमें संभालते हैं। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें कि परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर निवास करता है उनके माध्यम से हम पिता परमेश्वर को पुकारते हैं कि वो अपने अगुवाई में हमें ले चले। जैसा वो चाहते हैं उस अनुसार हमें अपने वचनों में आगे बढ़ाएं। इस वचन के अनुसार जब भी हम रात में सोते हैं तो पिता परमेश्वर को याद करते हुए धन्यवादी मन से धन्यवाद करते हुए ही निद्रावस्था में हम लोग जाएं और साथ ही साथ जब हम भोर को उठें, सुबह उठें तो हम पिता परमेश्वर को ही याद करें। भोर का समय हम सभी जन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि भोर का समय दिन भर की शोरगुल की अपेक्षा बहुत शांत रहता है। इसलिए सुबह के समय यदि हम अपनी शुरुआत परमेश्वर के वचनों के साथ करते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में करते हैं तो परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ हमारा अगुवाई होता है और हम दिन भर के कार्यों में हमें परमेश्वर पिता का साथ मिलता है। इसीलिए हम सभी जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम सभी अपने साथ साथ जितने भी लोग नहीं जुड़ पाते हैं, जो प्रार्थना नहीं कर पाते, उनको भी प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करें क्योंकि प्रार्थना ही वह माध्यम है जो हमारे लिए स्वर्ग के द्वार का रास्ता खोलता है, जीवन में हमें अच्छे व्यक्ति बनाने की ओर अग्रसर करता है। इन्हीं वचनों पर अपना विश्वास जताते हुए हम आज दिन भर के लिए परमेश्वर पिता से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम दिन भर के कार्यों के लिए परमेश्वर पिता को हम साथ मांगे, अगुवाई मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हो लीजिए, हम सबके साथ हो लीजिए। पिता परमेश्वर जिस प्रकार तो रात भर हमारी रक्षा रखवाली किया है, पिता परमेश्वर मांगते हैं पिता परमेश्वर आज दिन भर भी तो हमारे साथ हो, हमारे हर एक कामों में अपनी सहायता और आशीष प्रदान कीजिए ताकि हम सभी कार्यों में सही रीति से करते हुए सफल होने पाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चिंता, अवसाद, ग्रस्त तकलीफें और बहुत सारी परेशानियां आती हैं। पिता परमेश्वर मांगते हैं आपसे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमसे इन तकलीफ़ों को, इन दर्दों को, इन शोकों को हमसे दूर कीजिए। पिता परमेश्वर तो ऐसे भी कहता मैं तेरा परमेश्वर हूँ, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। पिता परमेश्वर से अपना साथ, आपका साथ मांगते हैं। पिता परमेश्वर हमारे साथ हो लीजिए, हमारे हर एक कामों में हमारी मदद अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर संसार की ओर ध्यान लगाना तो मृत्यु है परमेश्वर, किंतु आप पर ध्यान लगाना हमारे लिए एक नया जीवन है। पिता परमेश्वर इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने आनंद का प्रकाश डालिए पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवनों में पापी जीवन को छोड़ते हुए आत्मिक जीवन की ओर अग्रसर होने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर
आज दिन भर के लिए पिता परमेश्वर, आज दिन भर में आपसे आपका सहयोग मांग रहे हैं पिता पर। हमारे साथ हम जितने भी कार्यों में लगे रहेंगे पिता परमेश्वर, उन पर अपने आशीष उंडेल, ताकि हम सारे कार्यों को अच्छी रीति से करने पाएँ। साथ ही साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने परिवारजनों के लिए, बच्चों के लिए, हमारे रिश्तेदार सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। साथ ही साथ हमारे साथ से जुड़े सबके साथ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम हमारे मांगने से पूर्व आप जानते हैं पिता परमेश्वर, फिर भी हम आपके समक्ष आ रहे हैं पिता परमेश्वर। आपके समक्ष अपने सारे मन हृदय को खोल रहे हैं पिता परमेश्वर। आप ही देखिए, जांचिए, परखिए और हमारे लिए क्या भला है हमें पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। और हमें अपने संतान बनाए रखने में हमारी मदद कीजिए। उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भटक गए हैं, आपको नहीं पहचान पा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ भी हो, उनके ऊपर अंदर अपने पवित्र आत्मा का प्रकाश उंडेल पिता परमेश्वर, ताकि वो भी आपको अपना सच्चा मसीहा जानकर आपकी ओर फिरे पिता परमेश्वर। परिवारों में एक दूसरे से झगड़ा क्लेश, एक दूसरे की निंदा बुराई करना लोग करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों के मन हृदय में अपने पवित्र आत्मा का फल उंडेल पिता परमेश्वर, ताकि वे एक दूसरे के साथ योग्य रीति से प्रेम से रह सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना है पिता परमेश्वर बीमारों के लिए, विभिन्न प्रकार के तकलीफ गुजर लोगों के लिए पिता परमेश्वर, सबके साथ और सब कुछ जगा कर पिता परमेश्वर, ताकि मन स्वस्थ होकर, तन से स्वस्थ होकर वे आपका ही धन्यवाद करने वाले बनने पाए। यात्रा करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसे तो जीवन भी एक यात्रा है जिसमें तो आप हमें लेके चल रहा है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सब जो भी अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके राह बाट में सहयोगी हो पिता परमेश्वर, उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचा पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने स्थानों तक पहुँचकर अंत में आप ही का धन्यवाद करने पाएँ। प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, परिवारों में लोगों को एक दूसरे में प्रेम और खुशहाल बनाए रख पिता परमेश्वर, सबके ऊपर अपनी पवित्र आत्मा उंडेल पिता परमेश्वर, ताकि सभी लोग प्रेम से एक दूसरे के साथ रह सके, मन में जीवन में एक दूसरे के विरुद्ध में बुराई के कार्य न करने पाए है पिता परमेश्वर। तो प्रेम का सागर है, आपसे हमें प्रार्थना करते हैं हमारे मन दिलों को प्रेमी आत्मा बना पिता परमेश्वर, ताकि हम एक दूसरे के साथ जैसा तू चाहता उस तरह से हम एक दूसरे से व्यवहार करें पिता परमेश्वर। दिन भर के लिए अपने आपको सभी जनों के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपने योजना के अनुसार हमें चला, और फिर हम शाम को जब अपने परिवारों के साथ इकट्ठे होंगे, तब हम फिर से आपका महिमा स्तुति गुणानुवाद करने वाले बनने पाएँ। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए।